हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल्स फिर से करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हमने किया था सिर्फ ओनली वन न्यूमेरिकल, तो आज हम 2-3 पे देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वन, इन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो कनकेव मिरर के सामने है। ठीक, कितना दूर है वो मिरर से? 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट यू इज गिवन। ओके, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ भी हमारे पास है। तो निकालना तो निकालना क्या है? इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमें वी निकालना है। ओके, तो उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, इट मीन्स एम हमें निकालना है। और हमें ये देखना है कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसे होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसको मैं डायग्राम के बगैर ही यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक, तो ये अब ध्यान रखना कि डायग्राम के बिना हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो निकालना क्या है, हमें v निकालना है। ओके, तो v निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। एक और बात, अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशंस रखेंगे। आपको पता है बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों केसों में हम वो नेगेटिव लेते हैं। तो दैट मीन्स u नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि -20। ओके, अब है फोकल लेंथ की बारी। ये मैंने आपको बताया कि अगर हम कनकेव मिरर लेंगे तो उसमें जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो नेगेटिव होती है। हाँ, अगर कन्वेक्स होता ना यहाँ पे मिरर तो उस टाइम वो पॉजिटिव होती है। ये भी मैंने आपको बताया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक, तो विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे देखिए 1/f, f इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u इज -20। ओके, तो कीजिए सॉल्व। ये ना 1/-50, इसको मैं अब 1/-1/15 लिखूंगा, क्योंकि ये होल में आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 1/v। ये ना नेगेटिव ये यहाँ जाएगा तो ये बनेगा -1/2, यानी कि होल। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस -1/20 को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बनेगा -1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, तो कीजिए सॉल्व। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 1 इज़ -20, फिर ये प्लस 15 इंटू 1 इज़ 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 20। 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो कीजिए सॉल्व। -20 प्लस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक, डिवाइड में है 15 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कैंसिल होगा या नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए अब 5 5 1 आर 5, 5 4 आर 20। ओके, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, -1/15 इंटू 4 इट इज़ 60, है ना, इट इज़ इक्वल टू 1/v। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रेसिप्रोकल करेंगे ऑन रेसिप्रोकलिंग। जब आप रेसिप्रोकल करोगे ना, ये बनेगा -60/1 इज इक्वल, ये बनेगा v/1, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं होती अगर डिवाइड में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक, सो इट मीन्स दैट जो इमेज होगी वो मिरर से कितनी दूर बनेगी, 60 सेंटीमीटर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो उस इमेज का नेचर होगा ना वो क्या होगा,
रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? यहाँ पे हमें जो वैल्यू आ गया ना वो आ गया माइनस में, तो माइनस इंडिकेट्स दैट जो इमेज होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेचर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। आपको पता है कि मैग्निफिकेशन m विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला आपको पता है m इज इक्वल टू माइनस वी, यानी कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू माइनस वी। आपको पता है अभी यहाँ पे आ गया ना -60 के बराबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v की जगह -60 डिवाइड बाई u भी गिवन था आपको पहले, वो था -20। ठीक है ना, वो क्या था? -20। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बाहर है माइनस, यहाँ पे है 60/20, 60/20। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल होगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और 6 विच इज इक्वल टू -3, यानी कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू किसके बराबर आ गया? -3। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो कन के मिरर्स होते हैं ना उनकी जो मैग्निफिकेशन होती है ना वो नेगेटिव में होती है। क्या होती है? नेगेटिव में। ठीक, तो बस यही 2-3 चीज़ें हमें निकालनी थी। फर्स्ट यानी कि v निकालना था, यानी कि इमेज कितनी दूर बनेगी। सेकंड हमें नेचर निकालना था कि उस इमेज का नेचर क्या होगा। थर्ड हमें मैग्निफिकेशन निकालनी थी। ठीक, तो सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन बेटा। सेकंड क्या है? ए कन्वेक्स मिरर, दिस टाइम इट इज कन्वेक्स मिरर। तो ऊपर क्या था? कनकेव। A convex mirror has focal length of 20 cm and object is placed 30 cm in front of it. Find फर्स्ट वन इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे भी हमें निकालनी है इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज। ओके, तो देखिए इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट डायग्राम। तो क्या क्या हमारे पास गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे। यहाँ पे है फोकल लेंथ एफ, किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। Second one, an object is placed which is 30 centimeter. It means that u is given 30 centimeter. Okay, ठीक, तो हमें निकालना है पहले v। तो v से हमें फिर पता चलेगा नेचर क्या है इस इमेज का। ठीक, तो देखिए अब हम साइन कन्वेंशंस रखेंगे यहाँ पे। u इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मैंने अभी बोला जितने भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती हैं, चाहे वो कन्वेक्स में हो या कनकेव में हो, हमेशा हम वो लेते हैं नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव। ओके, अच्छा, जो फोकल लेंथ है ना कन्वेक्स में, ये होती है पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ कनकेव ये होती है नेगेटिव। तो सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो v निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मिरर फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का वैल्यू क्या है? इट इज़ पॉजिटिव 20, तो इसको मैं 1/20 लिखूंगा। 1/v प्लस 1/u, u इज़ -30। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, इट इज़ 1/20 इज इक्वल टू 1/v, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस,
ठीक है ना, ये माइनस होल में चला जाएगा, फिर -1/30। ओके गुड, क्योंकि आपको पता है माइनस प्लस इज माइनस, सो दैट्स वाई। अब मैं इस -1/30 को यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक, तो ये बनेगा 1/20। जब मैं इस माइनस को यहाँ लाऊंगा ये बनेगा +1/30 विच इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो कीजिए सॉल्व, यहाँ पे हम क्रॉस देंगे, 30 इंटू 1 इज 30 प्लस 20 इंटू 1 इज 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 30, 20 इंटू 30, सो यहाँ से है हमें 1/v। ओके, तो कीजिए सॉल्व, 30 प्लस 20 इट इज़ 50 डिवाइड में है 20 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसल आउट, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1 यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे 3, 4 इंटू 3 इज 12 विच इज इक्वल टू 1/v। अब आप रेसिप्रोकल कीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 12 के बराबर, यानी कि 12/1, ठीक है ना, आपको पता है 12/1 इज 12 विच इज इक्वल टू v/1 इज v। तो जो v का वैल्यू हमें मिल गया इट इज़ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वैल्यू आ गया ना, ये पॉजिटिव में आ गया है, क्या आ गया पॉजिटिव में। सो इट मीन्स दैट जो इमेज का नेचर होगा, जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। अगर नेगेटिव होता तो उस टाइम क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो अब थर्ड वन देखिए, यानी कि थर्ड पार्ट इसका क्या निकालना है हमें, मैग्निफिकेशन। आपको पता है अभी मैंने बोला मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, -v/u, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। दूसरी फार्मूला इसकी होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे -v/u, क्योंकि हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। सो विच इज इक्वल टू माइनस v किसके बराबर है, इट इज़ 12 एंड u इज इक्वल टू -30, अभी हमने ऊपर देखा। सो दिस माइनस विल बी कैंसल आउट, सो यहाँ पे हमें बचेगा 12/30, ठीक है, तो 3 से आप कैंसिल कीजिए इसको, 3 4 आर 12, 3 10 आर 30, सो यहाँ से हमें मिल गया 4/10, सो विच इज इक्वल टू 0.4। सो कन्वेक्स में आप देख सकते हो जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया वो पॉजिटिव में आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव। सो इट मीन्स दैट जो मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर्स में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे कि कैसे हम कनकेव में साइन कन्वेंशंस यूज़ करते हैं और कन्वेक्स में, ठीक।